ये तो जहाँ ये जो है हुमायूं कबीर, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। तो मैंने कहा कि ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए, उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल भी चला जाना चाहिए था। जब TMC ने उसको गोद में बिठा लिया, आज भारतीय जनता पार्टी ने गोद में बिठा लिया उसको। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नमाज सड़कों पे होगी, वो मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं मुसलमान सड़कों पे आए। सारे मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं कटेगी और वो कह रहा है कटेगी, तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं करते? हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया उसने। अभी मैंने सुबह उसका बयान सुना, उसने कहा गाय तो कटेगी चाहे कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। एक कहे गाय नहीं कटेगी, एक कहेगा गाय कटेगी। ये तो जहाँ ये जो है हुमायूं कबीर, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैंने सुबह भी उसकी बाइट सुनने के बाद बाइट दी कई चैनलों को। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, और वो करे नहीं तो हम तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल भी चला जाना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ FIR ना होगी, ना उस वक्त हुई थी जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जब TMC ने उसको गोद में बिठा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोद में बिठा लिया उसको। नहीं तो ये इस प्रकार से क्या मुसलमानों को उकसाने का प्रयास किया? बिल्कुल मुसलमानों को उकसाने का प्रयास है। देखिए सारे मुसलमानों ने बंगाल के ये ऐलान कर दिया हम गाय नहीं काटेंगे। हमने भी किया, मौलाना रशद मदनी साहब ने भी किया, सब ने किया, जितने भी बड़े उलमा हैं, जितने भी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, सब ने कह दिया गाय नहीं। वो अकेला आदमी खड़ा हुआ कह रहे हैं नहीं गाय तो कटेगी। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं मुसलमानों को उकसाना चाहता है। जब नमाज की बात आई तो हमने सब ने मिलकर कहा कि नमाज सड़कों पर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नमाज सड़कों पे होगी, वो मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं। मुसलमान सड़कों पे आएँ, सरकार के खिलाफ जाएं, फिर उन पे लाठीचार्ज हो, उन पे मुकदमे लगें, उनके घर टूटें और वो जेल जाएं। इसलिए मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ वो काम करो जो हिंदुस्तान के आइन के बिल्कुल मुताबिक हो और हमारी आस्था के खिलाफ ना हो। वंदे मातरम हमारी आस्था के खिलाफ है, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ ये कह देने से कि क्या वो ठेकेदार है, काम थोड़ी चलेगा। आजम खान जेल में है ना, और एक मौलाना को बिहार से पकड़ के ले आए थे ना, जरा से बोलने पर उसको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? कोई तो राज है, कोई तो बात है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हो, FIR तक नहीं कर रहे हो। सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी वो ठेकेदार थोड़ा ही है, इससे काम चल जाएगा? एक आदमी सरकार के खिलाफ किसी समुदाय को भड़काना चाहता है, सरकार के सामने लाना चाहता है, और इस तरह की भाषा बोल रहा है कि नहीं गाय तो कटेगी, जो आपकी आस्था है, सारे मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं कटेगी और वो कह रहा है कटेगी, तो उसके खिलाफ FIR क्यों नहीं करते? उसको जेल में क्यों नहीं डालते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये नूरा कुश्ती चल रही है। सरकार कहेगी नहीं कटेगी, वो कहेगा जी हाँ जी कटेगी। ये सब कुछ चल रहा है। क्या हो गया शुभेंदु अधिकारी को? मतलब सारे कानून इस तरह के लाना चाहता है जिससे कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचे, एक समुदाय उससे परेशान हो। क्यों लाना चाहते हो ऐसा? अगर आपके पास आपकी जो एजेंसियां हैं वो पर्याप्त नहीं हैं तो आप केंद्र सरकार से कहो ना कि पर्याप्त एजेंसी दे मुझे, ताकि पता चले कि कौन हिंदुस्तानी है, कौन बांग्लादेशी है। पकड़ो उनको, निकालो उनको। लेकिन CAA लाकर पूरे पूरे स्टेट के मुसलमानों को आप कटघरे में खड़ा करना चाहते हो, पूरे मुसलमानों को परेशान करना चाहते हो। आखिर क्या चाह रहे हो आप? कि बंगाल जो है बिल्कुल तितर बितर हो जाए, सारे लोग जो है सड़कों पे निकल जाएं तुम्हारे खिलाफ? ये जानबूझकर के इस तरह की पॉलिसी ला रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया कि साहब मैं इतने लोगों को नौकरियां दूंगा, हॉस्पिटलों की मरम्मत या हॉस्पिटलों को सही करूंगा, या जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई अच्छी होगी आज के बाद में। ये बिल्कुल भी ऐलान नहीं कर रहे हैं। सारे कम्युनल चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिससे अफरा तफरी पैदा हो, नफरत पैदा हो, ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और अगर सड़कों पर लोग निकल आए ना, इनको जान बचानी भारी हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।